then thirst. The thirst is the input and urine is the output. The last lecture we see the what is the thirst, what is the type of the thirst, ये सब हमने देखा है. Now today we see the उसका आउटपुट देखेंगे. उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट है यूरिन. During the case taking or during the any disease or any disease condition, you see the quantity. तो सबसे पहले हम कोई भी इसके अंदर हम देखेंगे दो चीज. The first is the quantity and quality. तो कोई भी पर्सेंटेज के अंदर हम डिवाइड करेंगे. First is the quality, quantity. Second is the quality. The first quantity हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? How your urine? आपकी पेशाब कैसी है? तो पेशेंट के आंसर आएंगे. क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकते हैं? The first possibility in the quantity, सर बहुत ज्यादा पेशाब होती है, बहुत बार बार जाना पड़ता है, एक ही बहुत ज्यादा पेशाब होती है. That is called as more. सर पेशाब होती नहीं सर, एक या दो बार होती है दिन में. That is a less. और बहुत कम पेशाब होती है. तो इसके ऊपर से आगे क्वेश्चन आपको पूछना है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इन योर केस टेकिंग, हाउ योर यूरिन. आपकी पेशाब वो भी आपके ओन लैंग्वेज में पूछना है. पेशेंट का जो लैंग्वेज है, आपकी पेशाब कैसी है, आपकी तुमची लगवी कैसी है. तो पेशेंट बताएंगे सर बहुत ज्यादा होती है, कम होती है, बहुत ही कम होती है, और बोलेगा ठीक होती है. ठीक मतलब नॉर्मल. तो आपको 3-4 पॉसिबिलिटी आ सकते हैं. मे भी तो और भी पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, बट ड्यूरिंग द स्टडी वी सी द कॉमन पॉसिबिलिटी. अनकॉमन पॉसिबिलिटी आपके जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा. तो क्वांटिटी के अंदर आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द मोर, लेस एंड नॉर्मल. दिस अब हम देखेंगे क्वालिटीज. सेम लाइक क्वालिटी इन द स्टूल. जो स्टूल की जितने भी क्वालिटीज है वही हम यूरिन में, क्यों आउटपुट के अंदर सेम क्वालिटी रहते हैं. तो पहला क्वालिटी, अब जब पेशेंट को पूछोगे पेशाब के बारे में, पेशाब कैसी है, पेशेंट बोलेगा नॉर्मल है. पेशेंट बोलेगा एक तो बड़ी है, ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो रही है, एक तो बोलेगा कम हो रही है. अब नेक्स्ट के अंदर हमें पूछना है, अब पेशेंट को हमें गाइड करना पड़ेगा ड्यूरिंग द पर्सनल हिस्ट्री, इंडिकेट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पेशाब तो ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द यूरिन. क्या कलर है, कलर क्या है. तो नॉर्मली आपको पता है देयर इज अ कलरलेस इज द नॉर्मल कलर ऑफ द यूरिन. बट इन द डिसीज कंडीशन आपने देखा होगा दैट इज येलोइश यूरिन. इज इंडिकेट टू द लिवर डिसऑर्डर और जॉइंडिस. आपको पता है बहुत ज्यादा पेशाब, बहुत ज्यादा पीली पेशाब आ रही है, यो इंडिकेट द सम लिवर प्रॉब्लम. दिस आर द सम, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, आपको डायग्नोस करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सर बहुत ज्यादा रेडिश आ रही है. हो, अब रेडी होने के कौन से सिस्टम जो कनेक्शन रहता है, देयर इज अ यूरिनरी सिस्टम, देयर इज किडनी या renal cystitis, renal calculi. These are the all indication of a red urine. Then lots of color, greenish color भी आ सकता है. अभी कुछ इसके अंदर मिलता है ब्लैकिश यूरिन. अभी नया सिम्टम्स रूब्रिक मिलेगा आपको, ब्लैकिश यूरिनेशन है सर. रेड भी है और ब्लैक भी है, थोड़ा कॉम्बिनेशन है. उस टाइम में भी आपको ये करना पड़ता है. बट कॉमनली आपको पेशेंट बताएगा दैट इज कलरलेस, दैट इज अ नॉर्मल, येलोइश, रेडिश, व्हाइटिश भी बताता है. तो उसके अंदर जब पस आता है तो व्हाइट होता है. सर बहुत पेशाब व्हाइट, किडनी डिसऑर्डर के अंदर, रेनल फेलियर के अंदर आपको मिलेगा व्हाइटिश पस लाइक, ये आपको लिख के रखना है. और ये कीनोट सिम्टम्स है, एक सिम्टम्स आपको जमा करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाना है. देन क्वालिटी के अंदर नेक्स्ट पहला पॉइंट है कलर. आपका कलर कैसा है, तो ये पॉसिबिलिटी है. उसके अंदर और भी पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, आप उसको ऐड करिए ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ यूरिन. आपको नॉर्मल कंटेंट आपने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं, सब पढ़े हैं आपने. और जब माइक्रोस्कोपिक यूरिनेशन करते हैं, अब यूरिन के अंदर कंटेंट चेक करने के लिए बहुत आसान है. आप माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी में बेच के माइक्रोस्कोपिक यूरिनेशन कर सकते हो. बट एबनॉर्मल भी क्या क्या रह सकता है पेशेंट के अंदर, या माइक्रोस्कोपिकली आप सबसे पहले हमें देखा होगा. द फर्स्ट इज आपको यूरिन के अंदर देखना है, रिपोर्ट में बताएंगे पेशेंट, सर मेरे पेशाब में ब्लड आ रहा है, दैट इज द रेड कलर ऑफ द यूरिन. कोई बोलेगा सर मेरे पेशाब के अंदर एक पत्थर के जैसे बारीक बारीक चीज आ रहे हैं, सैंड, दैट इज अ सैंड इन द यूरिन.
आपको एक मेडिसिन भी पता होंगे। आपको हम जब मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे उस टाइम में बताऊंगा मैं आपको ये सिम्टम्स कौन से मेडिसिन में आते हैं। पहले हम केस टेकिंग के बारे में सोचेंगे, उसके उसके बाद रहेगा आपको मिलेगा ब्लड शुगर। नॉर्मल तौर के ऊपर ब्लड यूरिन में शुगर नहीं रहता है, बट आपने देखा होगा माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर +1+2+4+ शुगर बहुत जितनी बढ़ेगी और पेशाब में शुगर आना ये भी इंडिकेशन डायबिटीज मोलाइटिस। तो ये आपको एल्बुमिन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, बाइल सॉल्ट मिलेगा, ये सब कुछ आपको मैक्रोस्कोपिक यूरिन मैक्रोस्कोपिक दे दोगे आप, ये आप सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब ये इजीली जब यूरिनरी प्रॉब्लम आते हैं तो मैक्रोस्कोपिक करते जाइए, उससे आपको क्या होगा, हेल्प फॉर योर डायग्नोसिस एंड हेल्प फॉर द प्रोग्नोसिस। तो मैं आपको कंटेंट इसको डीपली पढ़िए। हम पेशेंट बताएंगे सर रेड आ रहा है तो मैक्रोस्कोपी कर लो, पेशेंट बोलेंगे व्हाइट आ रहा है तो मैक्रोस्कोपी कर लो, ये सब कुछ आपको करना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज स्मेल और ओडर। पेशेंट में सर वेरी ऑफेंसिव स्मेल, ऐसी कुछ मेडिसिन है अपने पास और वैसे कुछ डिसीज भी है उसके अंदर वेरी पेशाब की बहुत ज्यादा वो आती है, जैसे पंजन स्मेल, वेरी ऑफेंसिव स्मेल। आप किताब में जाके पढ़िए, आपको स्मेल पता चलेगा। हमारा पेशेंट को पेशेंट खुद ही बताएगा सर पेशेंट की पेशाब की बहुत बू आ रही है सर, ओके दैट इज फिर उसको एक्सपीरियंस किस तरह की बू है तो आपको रूब्रिक मिलेगा। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दो चीज के लिए पढ़ा हुआ, टोटल ऑफ द सिम्टम्स, सेकंड इज द कलेक्शन ऑफ द रूब्रिक, कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। एक सिम्टम्स एक जगह पे लेके आइए, आपको धीरे धीरे उसका ये चीज पता चलेगा। देन हो गया ओडर और स्मेल। देन फ्रीक्वेंसी, दिन में कितने बार पेशाब हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछने की भी जरूरत नहीं, पेशेंट खुद ही बताएगा सर मैं दिन में हर 15-15 मिनट को जाता हूँ। ऐसे पेशेंट हो सर पेशेंट पेशाब को मैं दिन में 12-13 कितने टाइम बहुत टाइम जाता हूँ सर मैं, ओके दिस इज द इसको कहते हैं हम द फ्रीक्वेंसी लॉन्ग इंटरवल। कोई बोलेगा सर सुबह एक बार गया तो पूरा दिन में जाता हूँ, शॉर्ट इंटरवल। कोई बोलेगा सुबह जाता हूँ चौथे टाइम में जाता हूँ, बस खत्म। तो आपको फ्लो क्या है पेशाब, पेशेंट बोलेगा सर ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशाब आता है। कोई बोलेगा तो फोर्सफुली बहुत प्रेशर देना पड़ता है। ऐसे कुछ डिसऑर्डर है उसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा हम डिस्कस के अंदर देखेंगे कौन कौन सी डिसीज है। पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ सकती है और फोर्सफुल देना पड़ता है, किसी का फ्लो एकदम फास्ट रहता है और किसी का स्लो रहता है, और इसके अंदर और नए पॉसिबिलिटी भी आ सकते हैं। बट यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन हाउ योर फ्लो। अभी आपके ओन लैंग्वेज में पूछना है इसको, हाउ योर फ्लो, क्या फ्लो है, ड्रॉप बाय ड्रॉप है, फोर्सफुल है, फास्ट है, स्लो है। यूरोथेरस स्ट्रिक्चर नाम की एक डिसीज रहता है, उसके अंदर यूरोथेरा थोड़ा स्ट्रिक्चर हो जाता है तो पेशाब आता ही नहीं, बहुत प्रेशर देना पड़ता है तो बूंद 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 आता है। प्रोस्टेटोमेगाली के अंदर जब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेटोमेगाली में अंदर प्रोस्टेट जब इनलार्ज हो जाता है उस टाइम में ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं। तो आपको इंडिकेशन और आपको इससे क्या पता चलता है, क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। पेशाब आपको बहुत ज्यादा बहुत आउटपुट अपने को ये पता देता है कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। सोचिए कि रेड आ गया, आप यूएजी ऑफ एब्डोमेन बोलोगे, यूरिन एग्जामिनेशन बोलोगे, ब्लॉकेज ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो आप सोनोग्राफी बोलोगे उसको, पेल्विस एंड एब्डोमेन की। ये एडवाइजर होती है। पेशेंट के अंदर पस येलोइश आ रहा है तो हम बोलेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट कर लो, एजीपीटी, एचजीओटी, ये सब कुछ, बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये कर लो, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या करने का। देन नेक्स्ट क्वालिटी है टाइम ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, टाइम ऑफ यूरिन। अब पेशेंट को, बहुत पेशेंट आपको बताएंगे सर मुझे उठते बराबर पेशाब को जाना पड़ता है, दैट इज मॉर्निंग। कोई बोलेगा सर मुझे सिर्फ दोपहर के टाइम में पेशाब आती है, कोई बोलेगा मुझे शाम में आती है, कोई बोलेगा मुझे सिर्फ रात को आती है। दैट इज द टाइम ऑफ यूरिन। हर एक का पेशाब ये रहता है और आपको पूछना है, और उसको मैं एक बार बार बता रहा हूँ कि आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस के अंदर लेके पूछना है। सब डॉक्टर को हर एक, यू आर द नॉट, हम डॉक्टर से ज्यादा हम फिजिशियन बनना चाहते हैं, फिजिशियन को ही सब चीज बताते हैं, इसलिए फैमिली फिजिशियन कहा जाता है। डॉक्टर तो डिग्री होने के बाद सभी डॉक्टर बन जाते हैं, बट फिजिशियन हु स्किल नॉलेज अबाउट हाउ टू टेक द सिम्टम्स फ्रॉम द पेशेंट। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द वाटर। कल भी हमने देखा कि थर्स्ट इज रिलेटेड टू द यूरिन, और यहाँ पे क्या होगा, यूरिन इज रिलेटेड टू द थर्स्ट। ज्यादा पानी पियोगे तो पेशाब ज्यादा आएगी नॉर्मल, कम पानी पियोगे तो पेशाब कम आएंगे नॉर्मल। बट पानी ज्यादा पी रहे हो पेशाब कम आ रही है, समथिंग इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे पानी बहुत कम पी रहे हो पेशाब बार बार आ रही है, समथिंग इज द प्रॉब्लम। दीज आर द यूरिन रिलेटेड टू द
इनटेक ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा रहेगा ये तो हो गया हमारे क्वालिटीज। उसके बाद हम देखेंगे बिफोर यूरिन, ड्यूरिंग यूरिन एंड आफ्टर यूरिन। बिफोर यूरिन में क्या होता है, ड्यूरिंग यूरिन में क्या होता है, सेम सिम्टम्स लाइक अ स्टूल। पेट क्या, व्हाट इज द सेंसेशन इन द स्टमक। पहली बात तो सेंसेशन आनी चाहिए, बहुत ज्यादा पेट का दर्द होता है किसी को बिफोर, किसी को पर्सपायरेशन आता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं पेट के अंदर बिफोर स्टूल, सॉरी यूरिन। देन ड्यूरिंग यूरिन, ड्यूरिंग यूरिन के अंदर जलन होना, प्रेशर देना पड़ना, इचिंग एट पेल्विक रीजन या यूरिनल रीजन। दीज आर द ऑल, ये चीज आपको पूछना है। आफ्टर द यूरिन, आफ्टर द यूरिन पेशेंट को सेटिस्फाइड नहीं होना और वापस जाना। फियर, किसी किसी को फीवर भी आता है पेशाब होने के बाद, थोड़ी आंग गर्म हो जाता है। किसी को पेशाब होने के बाद और ऐसा लगता है कि अपन, किसी किसी को पेशाब होने के बाद प्यास लगती है। दीज आर द ऑल, ये सब कुछ पॉसिबिलिटी है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली पूछना है और जो उसका रिएक्शन आ रहे हैं उसको लिख लेना है। दैट इज कॉल्ड एज केस टेकिंग। देन हैबिट्स, हैबिट्स के अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या रहते हैं हैबिट्स। बेड वेटिंग पता है आपको, बच्चों के अंदर रात को पेशाब करना। अभी क्या है हमारे पास, अपने पास ऐसे पेशेंट आते हैं एज अबाउट 12 ईयर 18 ईयर, फिर भी पेशाब असर में बिस्तर में पेशाब करते हैं। उसका भी कॉज रहता है, वो भी हमें यूरिन के अंदर लेना पड़ता है, आपको पूछना है। कभी कभी पेशेंट बोलता है सर मुझे 8 साल तक ऐसी प्रॉब्लम था, तो समथिंग इज द, ये आपको, वो भी आपको ये करना है। फिर उसके बाद एक नया कीनोट सिम्टम्स बताता है, यूरिन इज रिलेटेड टू द स्टूल। और हमने स्टूल में भी स्टूल आल्सो रिलेटेड टू द यूरिन। क्या क्या होता है जब हम एक पेशेंट के अंदर है, जब पेशाब करने जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली स्टूल पास हो जाता है। ये आपको रूब्रिक भी मिलेगा ऐसा, ये भी पूछना है आपको, इन रिलेशन विद द स्टूल, ये आपको पूछना है। द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इन द यूरिनेशन, तो व्हाट इज द रिलेशन विद द चिप कंप्लेंट, व्हाट इज द रिलेशन विद द चिप कंप्लेंट, चिप कंप्लेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी हमें पूछना है। दिस इज द यूरिन। आज हमने जो टॉपिक देखा है ये यूरिन का, इसके अंदर इतने आपको सिम्टम्स क्वेश्चन पूछने हैं धीरे धीरे, और जो रिएक्शन आ रहा है पेशेंट का खुद का ओन, उसको इंटरप्रेट नहीं करना कि रेड पेशाब आ रही है, पीली पीला पेशाब आ रही है, सिर्फ पूछना है आपको कैसी पेशाब आ रही है, वो बताएंगे फिर क्या है, बताने का काम उसका है। आपका सिर्फ उसको एकदम आइडियली और नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ, अभी आर्ट है, बार बार बता रहा हूँ, टेस्टिंग सब जितने बैठे स्टूडेंट बैठे हुए सब नहीं ले पाएंगे, जो इनके पास कला है लेने की वही ले पाएगा। तो हम देखेंगे पूरे